हाय दोस्तों, आज इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करें, क्योंकि बाद में यार आप लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी कीजिए और साथ में मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी एडिटिंग की वीडियोज़ आप लोगों तक मिलती रहे। यार ये वाली जो पिक्चर है इसको आप लोगों ने सबसे पहले स्नैपसीड ऐप में शेयर कर लेना है। ठीक है, मैं आज स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ यार, आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेंड कर देता हूँ स्नैपसीड ऐप में। तो ये मैंने इसको स्नैपसीड ऐप में यहाँ से शेयर कर दिए। ठीक है, मैं बैक पे जाता हूँ और स्नैपसीड पे ये वाली फ़ोटो अपलोड करके आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में सही समझ आ जाए। तो यार ये मैंने स्नैपसीड ओपन कर लिया। ठीक है, ये प्लस का आइकन नज़र आ जाएगा, ये प्लस का निशान होता है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करने होते हैं। ठीक है, और जो पिक्चर होती है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मेरी ये वाली पिक्चर है। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूँ यार कि आप बाद में आप लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पिक्चर है यार, ये वाली जो अभी हमने स्नैपसीड ऐप में शेयर किया था। तो ये यहाँ पे टूल्स पे आ जाना है और सबसे पहले आप लोगों ने ये ट्यून इमेज कर लेना है। ठीक है, इसकी ट्यूनिंग करनी है। तो यहाँ से इसको हल्का सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको जो ब्राइटनेस है उसको 44 रख लेना है। ये कंट्रास्ट होता है, इसको आप लोगों ने कम करना होता है। ठीक है, अपनी इमेज के मुताबिक। तो मैं इसको 28 पे रख देता हूँ। उसके बाद सेचुरेशन होता है, इसको भी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आप लोगों ने कम कर लेना है। उसके बाद ये जो एम्बिशन होते हैं इसको फुल कर लेना है। ठीक है, 60 पे ले जाए या 50 पे, ये इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो ये हाईलाइट है, इसको भी आप लोगों ने यार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और इमेज के मुताबिक आप लोगों ने रखना है। ठीक है, ये शैडो होता है। ठीक है, इसको भी हल्का सा बढ़ा देना है। तो ये यहाँ से इसको डन कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो उसके बाद टूल्स पे जाने और सेलेक्टिव पे जाने हैं। ठीक है, जो जगह ब्लैक रहेगी थी उसको भी आप लोगों ने कोशिश करने के सेम करना है, ताकि तमाम इमेज की जो क्वालिटी है वो एक जैसी हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रास्ट से इसको कम कर देते हैं। उसके बाद सेचुरेशन इसको हल्का सा बढ़ा देना है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है उसको भी कम कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको डन कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा हल्का सा ब्लैक है, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं। ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसको फुल फेस पे कर लेना है। उसके बाद ये जो ब्राइटनेस है कॉन्ट्रास्ट पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है सिचुएशन पे और ये स्ट्रक्चर पे आ गए। ठीक है, हम ये यहाँ पे इसको डन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यार दोबारा से टूल्स पे आ जाना है और ये डिटेल पे जाना है। ठीक है, इसको हल्का सा आप लोगों ने बढ़ा देना है। ठीक है, 28 तक कर लेना है। ठीक, यहाँ से इसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, इस इमेज को सेव करना है, या आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी शेयर कर देते हो। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर लिया है। यहाँ से अभी हम जाएंगे लाइटरूम ऐप में। तो यार ये हम लाइटरूम ऐप में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो प्लस वाला आइकन होता है ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, और जो पिक्चर आप लोगों ने सेव की है तब वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर देना है उसको। तो ये वाली पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये आल फोटोज़ पे जाना है। तो ये वाली पिक्चर है। ठीक है, हमने इसको यहाँ से ये अपलोड कर दिया। सही है, तो उसके बाद यार आप लोगों ने बैक पे आ जाना है, और ये वाली जो प्रीसेट है वो आप लोगों ने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ से कॉपी इस तरह करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी। तो ये आप लोग जो है ना इसको आल पे टिक कर लेना और ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से आप लोगों ने बैक पे जाना है, और वो वाली अपनी जो पिक्चर है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं वो आप लोगों ने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, कॉपी यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये बिफोर और ये आफ्टर। तो ये काम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो है ना यहाँ से इसको ऑटोडेस्क ऐप में शेयर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऑटोडेस्क ऐप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने शेयर कर दिया ऑटोडेस्क ऐप में, ये आ जाएगा ऑटोडेस्क ऐप।
यहाँ से चूंकि पहले से एक पिक्चर लगी है तो ये इस पे जाना है, यहाँ से वो पिक्चर ख़त्म हो जाएगी और ये वाली पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से यार आप लोगों ने ब्रश वाले आइकन पे जाना है। ठीक है, और ये वाला ब्रश आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सॉफ्ट इरेज़र नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी सेटिंग में जाना है और यार ये जो स्ट्रेंथ है इसको थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों ने ज़्यादा रख लेना है। ठीक है, और ये जो फ्लो होता है इसको थोड़ा कम कर लेना है। ठीक है, ये उसके हाफ के बराबर। और ये जो साइज़ होती है वो रेज़र की साइज़ या आप अपने मुताबिक उसके मुताबिक रख सकते हो जितना आपको साइज़ चाहिए। ठीक है, यहाँ से बैक से जाते हैं, अब इसको यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं। यहाँ से चूंकि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेगा तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से कर देता हूँ। तो यार ये आप देख सकते हो कितना मज़े का ये स्मूथ हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने ये यहाँ पे लेयर पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर जो है ना उसको आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। यहाँ से फिर आप लोगों ने जाना है कलर पे। ठीक है, और ये वाला कलर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये वाला कलर। तो इसके बाद यार आप लोगों ने आ जाना है बैक पे। ठीक है, और इसके बाद जो ब्रश मैं सेलेक्ट कर लूँगा वही आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो ब्रश है इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना और इसकी सेंट जो कैपेसिटी होती है वो 100 कर लेना और साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, इस वाले लेयर पे, और ये जो नॉर्मल लिखा है यहाँ पे आप लोगों ने जाना है और इसको सॉफ्ट लाइट कर लेना है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने वापस जाना है बैक पे। तो यार ये आप लोगों ने इंतहाई एहतियात से कर लेना है, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर आप लोगों ने ब्रश पे जाना है। ठीक है, ब्रश वाले आइकन पे, और ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सॉफ्ट रेज होते हैं। तो यार यहाँ पे जो पालतू जगह है ना उसको आप लोगों ने इसके ज़रिए ख़त्म कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह आप लोगों इसको डिलीट कर लेना है। ठीक है, चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका हम दोबारा से इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे और इसको दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हमने आ जाना है उसी ब्रश पे। ठीक है, और इसकी जो सेटिंग है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोगों ने इस ब्रश का साइज़ बहुत कम रख लेना है। ठीक है, और नहीं आपकी जो सारी इमेज है उसको भी साथ ही मिटा देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो जगह यहाँ पे जो फालतू एरिया है उसको आप लोगों ने यहाँ से डिलीट कर लेना है। ठीक है, इसको रेज कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से दोबारा आप लोगों ने यहाँ जाना है यहाँ पे, और ये HCL पे जाना है। ठीक है, और इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर फेस को दे सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसी को रख देता हूँ। ठीक है, और डन कर देता हूँ। दोबारा आप लोगों ने जाना है और यहाँ से एक और आप लोगों ने लेयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यार आप लोगों ने कलर पे जाना है और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसमें मैं इसको रेड सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसको क्रॉस कर लेना है और दोबारा से वही वाला ब्रश आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। इसकी कैपेसिटी 100 कर लेना है और साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह आप लोगों ने इसको यूज़ कर लेना है। दोबारा से वही लेयर पे जाने हैं नॉर्मल पे और इसको सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये
यार यहाँ से दोबारा आप लोगों ने जाना है और जो फालतू एरिया उसको इसके ज़रिए आप लोगों ने ख़त्म कर लेना है, ठीक है, इस वाले ब्रश के ज़रिए। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, फालतू एरिया को। यार ये थोड़ी सी जगह रह गई थी, इसको दोबारा हमने इस वाले पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से दोबारा कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वही वाला। तो ये थोड़ी सी जगह रह गई थी, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ से दोबारा आप लोगों ने इस वाले लेयर पे आ जाना है, ठीक है, और यहाँ से HCl पे आ जाना है। तो जो आप लोगों को अच्छा कलर लगते हैं वो आप लोगों ने रख लेना है, ठीक है। तो मैं इस कलर को रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप लोगों ने रख लेना है, ठीक है। मैं इसको रख देता हूँ ग्रीन वाले को, ठीक है। यहाँ से इसको डन कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद यार आप लोगों ने एक और ले लेना है, ठीक है। यहाँ से जाना है और यहाँ से इस वाले कलर पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ से दोबारा वही ब्रश आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका साइज़ बहुत ही कम कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोगों ने आराम आराम से इसको पेर लेना है, ठीक है। यहाँ से दोबारा आ जाना है और यहाँ से दोबारा सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। यार इसका जो साइज़ है ना वो यहाँ से आप लोगों ने कम कर लेना है, ठीक है। कम करने के बाद यार दोबारा से वही वाला ब्रश आप लोगों ने यूज़ करना होता है और इसकी सेटिंग थोड़ी कम करनी है, ठीक है। इसको बिल्कुल ही हल्का हल्का सा ये जो लाइन भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ये आप लोगों ने इसको रेस कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यार, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा यार, ये काम कंप्लीट होने के बाद यार इस पिक्चर को आप लोगों ने सेव कर लेना है। यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। यार ये इसके बाद आप लोगों ने फ़ोटो रूम ऐप में आ जाना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट पे कर लेना है, ठीक है। और जो पिक्चर आप लोगों ने सेव किया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको अपलोड कर लेना है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक इसका ख़त्म हो जाएगा बैकग्राउंड। और यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे जाना है, ये वाला, ठीक है। और इसको यहाँ से आप लोगों ने शेयर कर लेना है, ठीक है। बैक पे जाना है और यहाँ से ये आप लोगों की गैलरी में सेव हो जाएगा, सही है। इसके बाद यार आप लोगों ने आ जाना है पिक्सआर्ट ऐप में, ठीक है। ये पिक्सआर्ट ऐप में आ चुका है यार। मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक ऐप में मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई भी फ़ोटो या बैकग्राउंड जो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर ले, ठीक है। मैं ये वाली बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको ये क्रॉप कर देते हैं। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से उसके बाद जाना है दोबारा से ये ऐड अ फ़ोटो में, ठीक है। और वो वाली फ़ोटो आप लोगों ने ऐड करनी है जो आप लोगों ने फ़ोटो रूम ऐप में सेव किया था, ठीक है। उसका बैकग्राउंड रेज किया था। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका चूँकि फ़ोटो रूम ऐप का लोगो लगा हुआ है साथ में, तो अगर आप लोगों ने इसको ख़त्म करना है तो इसका भी मेरे पास हाल है। तो ये पिक्चर ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे डन। डन करने के बाद दोबारा से इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। ये फालतू एरिया इससे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने टूल्स पे जाना है और ये आप लोगों ने क्लोन पे जाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो लोगो है इस तरह इस पे आप करेंगे तो इसका लोगो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसका लोगो ख़त्म हो गया यार। इसके बाद आप लोगों ने जाना है स्टिकर पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ना यहाँ पे ये लगा सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसको यहाँ से स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। यहाँ से इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यार आप लोगों ने आ जाना है ऐड अ फ़ोटो में और ये वाली बैकग्राउंड आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है, ठीक है। ये वाली आप जो है ना यहाँ से मैं इसको
इस तरह कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जाने आप लोगों ने ब्लेंडिंग पे, ठीक है, और इसको आप लोगों ने स्क्रीन कर लेने हैं। तो इसको इस तरह थोड़ा कर लेते हैं सीधा। दोबारा से ऐड अ फोटो में आ जाना है, ठीक है, और ये वाला जो आप लोगों ने लगा लेना है, ठीक है। ये वाला ब्रेक स्क्रीन जो बैकग्राउंड है वो जिसको चाहिए वो मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यार ये आप ब्लेंडिंग पे जाने और उसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये कितने मज़े का लग रहा है, सही है। इसको यहाँ से इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से आप लोगों ने इफ़ेक्ट पे आ जाना है और यहाँ पे जो सिंपल है उस पर आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। सिंपल जो मैं बताऊंगा आप लोगों ने वही वाला लगाना है, ठीक है। यहाँ से मैं वो आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला सिंपल आप लोगों ने लगा लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से आप कम जो है ना वो कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं इसको फुल ही रख देता हूँ, ठीक है, 0 पे, और इसको डन कर लेते। यहाँ से फिर आप लोगों ने टूल्स पे जाना है, ठीक है। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ से सॉरी आप लोगों ने दोबारा से इफ़ेक्ट पे जाना है, ठीक है। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद यार आप लोगों ने FX पे जाना है और इसको HDR कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसको यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं, ब्लर को भी कम कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिर यहाँ से इसको डन कर लेंगे, ठीक है। फिर से आप लोगों ने आ जाना इफ़ेक्ट पे, ठीक है। अभी आप लोगों ने जाना है यहाँ पे और इसको ऑयल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसको फिर यहाँ से आप लोगों ने इसको कम कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने रख लेना है तकरीबन 14 पे रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने रेज़र पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। रेज़र पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ से इसको आप डिल जो है ना जो एरिया है उसको आप रेज़ करना चाहते हो, यहाँ से इसको रेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रेज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको रेज़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ से ये आप देख सकते हो ये कितने मज़े की एडिटिंग हो चुकी है, ठीक है। हमारी यहाँ से टूल्स पे जाना है और इसको रीसाइज़ कर लेना है ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ से इसको डन कर लेंगे और यहाँ से इसको फिर कर लेंगे सेव।